मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा विभिन्न आगमों और उनकी टीकाओं आदि की गाथाओं पर आधारित चल रही है। हमारी कक्षा का यह छठा चरण चल रहा है, भाषा विवेक। इसके पूर्व हमने धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप और अप्रमत्त साधना स्वरूप के संबंध में अलग अलग गाथाओं के माध्यम से चर्चा की थी। भाषा विवेक के संदर्भ में हमारी यह आज चौथी कक्षा है। इससे पूर्व 3 कक्षाओं में अलग अलग गाथाओं की हमने चर्चा की। बंधुओं, जैसा कि हमारी पूर्व में चर्चा हुई है, भाषा जीवन समन्वय का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के बिना हम न तो किसी के साथ विशेष रूप से संपर्क कर सकते हैं और न ही अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति को एक स्पष्ट आकार भी नहीं दे सकते हैं। स्पष्ट आकार देने के लिए, अथवा जिससे कहें कि एक सशक्त सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए, पारिवारिक व्यवहार निभाने के लिए भाषा एक आवश्यक साधन है। भाषा से जितना हम किसी के साथ जुड़ सकते हैं, अगर उसका सही उपयोग नहीं किया गया, सही प्रयोग नहीं किया गया अगर, तो भाषा से हम उतने ही किसी के साथ टूट भी जाते हैं। भाषा दोनों अपेक्षाओं से काम करती है। भाषा संबंधों को सुधार भी सकती है और भाषा संबंधों को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अलग अलग अपेक्षा से कहा गया कि जो भी बोलना है, प्रश्न व्याकरण सूत्र की वृत्ति में बताया कि जो बोलना है वो विचार करके बोले, बुद्धि से चिंतन करके, निर्णय करके बोले, और वो किसी के लिए पीड़ाजनक ना हो, ऐसा निर्णय होने के बाद ही वचन का उपयोग करिए। फिर असत्य भाषा के संदर्भ में 10 भेद प्रज्ञापना सूत्र के भाषा पद के आधार से कोहे माने माया लोभे पेजे तहेव दोषे य हास भय अखाइय उवघाइय निस्सिया दसमा, अर्थात क्रोध आदि कषायों से, राग द्वेष आदि से प्रेरित जो भाषा होती है, अथवा जहां भी मलिन परिणाम जुड़े हुए हैं भाषा के साथ, वार्तालाप के साथ, बोलने के पीछे अगर कोई कलुषित परिणाम रहे हुए हैं, तो वह बात असत्य तुल्य हो जाती है और ज्ञानियों ने असत्य भाषा और मिश्र भाषा के प्रयोग का निषेध किया है। फिर उससे आगे बढ़कर के एक विशेष बात जो उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर बताई गई थी कि भाषा का प्रयोग तो जरूरी है,
बोलना उपयोगी भी है, लाभदायक भी है, लेकिन फिर भी जब तक हमसे कोई पूछे नहीं वहां तक नहीं बोले। जहां विशेष करके हमसे बड़े गुरुजन या परिवारजन, हमारे गुरु, हमसे वरिष्ठ अगर उपस्थित हैं और वे हमसे ना पूछें वहां तक हम ना बोलें। और कभी अति आवश्यकता हो तो पहले उनकी अनुमति लें और वे अनुमति दें तो ही बोलें, अन्यथा ना बोलें। और बोलते हुए किसी भी रूप में असत्य का उच्चारण नहीं करें। प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों को समता भाव से धारण करते हुए पूछने पर ही बोलें या अनुमति मिलने पर ही बोलें। अगर अनुमति ना दें, कभी मान लीजिए हमने अनुमति पूछी और बड़ों ने हमको अनुमति नहीं दी, तब फिर नहीं बोलना है और उसका बुरा भी नहीं मानना है। इसमें मेरा ही कोई हित होगा ऐसा समझ करके अप्रिय अवस्था को भी प्रिय रूप में धारण करना चाहिए। धारे जा पियम मा पियम। इस तरह से हमने पूर्व की 3 कक्षाओं में विभिन्न अपेक्षाओं से चर्चा की थी। आज हम चौथी गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, ये गाथा हमने 9वें अध्ययन 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन से ली है। 9वें अध्ययन में 4 उद्देश्यक हैं। ये तीसरे उद्देश्यक की 9वीं गाथा है। 9वां अध्ययन 10वें कालिक सूत्र का विनय से संबंधित है। विनीत व्यक्ति कैसा होता है, उत्तराध्ययन में भी बार बार इसकी चर्चा आई है और 10वें कालिक में भी अलग अलग अपेक्षाओं से इसमें चर्चा आई है। तो इस गाथा की हम चर्चा करेंगे, उससे पूर्व इसका उच्चारण। अवन्नवायं च परं मुहस्स पच्चखओपडिनीयं च भासम् ओहारिणीम् अप्पियकारिणीं च भासं न भासेज्यसया सपूज्यो। अवन्नवायं च परं मुहस्स पच्चखओपडिनीयं च भासम् ओहारिणीम् अप्रियकारिणीं च भासं न भासेज्यसया सपूज्यो। बंधुओं, इस गाथा में कैसे एक साधक पूज्य बनता है, कैसे एक साधक वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय बनता है, इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। इसका अर्थ हम जाने। अवन्नवायम, अवर्णवाद अर्थात निंदा। च परम मुहस्स, परामुख या परान्मुख, अथवा जिसको कहें परोक्ष, पीठ के पीछे। निंदा हमेशा पीठ के पीछे की जाती है। पीठ पीछे निंदा चुगली करने वाला साधक कभी भी लोकप्रिय नहीं बन सकता, लोक वल्लभ नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहली बात कही कि जो पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करता है, अवर्णवाद नहीं बोलता है, अवर्णवायम च परम मुहस्स, पीठ पीछे निंदा नहीं करना, किसी का अवर्णवाद नहीं बोलना। फिर कहा पचक्खौ, प्रत्यक्षतः, अर्थात सामने, प्रत्यक्ष सम्मुख कोई उपस्थित है तो क्या उसके सामने निंदा की जाए? तो क्या नहीं। न तो पीठ पीछे किसी की निंदा करना और न ही प्रत्यक्ष में किसी के लिए परिनियम, प्रत्यनीक, अहितकर, चुभे जैसी, मर्म भेद कर दे, हृदय को पीड़ा पहुंचाए, विरोधी भाषा, अहितकर भाषा, ऐसी भाषा को प्रत्यनीक भाषा कहा जाता है। अविनीत की भाषा प्रत्यनीक भाषा होती है। तो कहा कि पचक्ख हो, प्रत्यक्ष में सम्मुख रह करके प्रत्यनीक भाषा का, विरोध भाषा का अथवा कटु भाषा का प्रयोग न करे।
तो जो साधक पीठ पीछे निंदा नहीं करता और जो साधक प्रत्यक्ष में विरोधी भाषा नहीं बोलता, कटु भाषा नहीं बोलता, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी भाषा नहीं बोलता, फिर कहा ओहारिणी, अवधारणी, जिसको कहते हैं निश्चयकारी। विशेष करके पंच महाव्रतधारी की अपेक्षा से कहा गया है कि वो निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करे। निश्चयकारी भाषा से तात्पर्य यह है कि जो कार्य कालांतर में होने वाला है, जिस कार्य को करने की हमारी भावना है, फिर भी उसको हम यह कार्य अमुक समय कर ही देंगे, इस प्रकार की निश्चयकारिणी भाषा व्यवहार जगत में नहीं बोली जाती। पंच महाव्रतधारी मुनि, पंच महाव्रतधारी साध्वी जी, हमारे साधु साध्वी जी ऐसी अवधारिणी भाषा या निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग नहीं करते। भगवान ने निश्चयकारिणी भाषा के प्रयोग का निषेध किया है। कारण उसके पीछे यह है कि मुनि 3 करण 3 योग से असत्य के त्यागी होते हैं। वे सदा सत्य वचन का ही उच्चारण करते हैं, मन से, वचन से, काया से असत्य बोलते नहीं, किसी को बोलने के लिए प्रेरणा नहीं करते और असत्य बोलने वाले की अनुमोदना नहीं करते। तो 3 करण 3 योग से जो असत्य के त्यागी हैं, सत्य महाव्रत के जो आराधक हैं, उनके लिए आगे में आया गया कि जहावाई तहाकारी, ऐसे मुनिगण सत्य की आराधना करने वाले जहावाई तहाकारी, वे जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, अर्थात उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता। इसलिए वे किसी भी आगामी काल में, वो 1 घंटे के बाद का भी हो सकता है, 1 दिन के बाद का हो सकता है, 1 महीने के बाद का हो सकता है, किसी भी ऐसे व्यवहारिक कार्य में निश्चय भाषा का प्रयोग नहीं करते कि हम अमुक तारीख को आपके क्षेत्र में आएंगे, हम अमुक तारीख को आपके अमुक कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसी निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भविष्य मालूम नहीं है। आज हम कहें कि कल आपके क्षेत्र में हम उपस्थित होंगे और कल सवेरे अगर बरसात हो गई, बिल्कुल मौसम नहीं खुला, तो नहीं आ सकते, अथवा और कोई कारण हो जाए, शारीरिक कारण हो जाए, कोई बाधा हो जाए, अथवा क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का उपद्रव हो जाए और नहीं जा सकते, कोई दुर्घटना हो जाए, नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते हैं समय पर। तो अगर पहले ही कह दिया जाए कि हम आएंगे, निश्चय रूप में कह दिया, तो फिर वो जहावाई तहाकारी, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, ये बात असत्य साबित हो जाती है। उनके द्वारा कहा हुआ कार्य अगर बाद में न होवे तो वो असत्य साबित हो जाता है और मुनि असत्य के पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। इसलिए वे निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते। तब वो ऐसा प्रसंग होने पर वो उतना ही फरमाते हैं, देश काल की अनुकूलता के साथ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ, हमारी भावना कल आपके क्षेत्र को फरसने की है। चाहे वो 1 दिन आगे का कार्यक्रम हो, 1 महीने आगे का कार्यक्रम हो, 6 महीने का आगे का कार्यक्रम, चातुर्मास आदि की भी जब घोषणा होती है तो जैन मुनि, जैन संत, जैन आचार्य, जैन साध्वी जी इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं कि सभी आगारों के साथ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता और आगारों के साथ आगामी चातुर्मास आपके क्षेत्र में करने की भावना है। भावना कहने में निश्चयकारी भाषा नहीं है, भावना है, यह सही बात है,
सभी अनुकूलताएं रही, पहुंच जाएंगे तो करेंगे, नहीं पहुंच जाएंगे नहीं कर पाएंगे। गत 2 वर्षों के चातुर्मासों से हम देख रहे हैं कितने सारे चातुर्मास जहां खुले वहां नहीं हो पाए, और जहां नहीं खुले वहां उनको चातुर्मास परिस्थितियों के अनुसार करना पड़ा। गत वर्ष भी कोरोना के कारण करना पड़ा, इस साल भी कुछ साधु साध्वी अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार नहीं पहुंच पाए, उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी संभावना वाली बात जो है, ये आगम के अनुरूप भाषा है, ऐसी भाषा बोलने से दोष नहीं लगता। और निश्चयकारिणी भाषा बोल दे तो उसमें दोष लगता है, इसलिए कहा ओहारिणी च, अर्थात अवधारिणी या निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग नहीं करते। फिर कहा अप्रियकारिणी च, किसी भी रूप में किसी को अप्रिय लगे ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अर्थात किसी को भी हल्के शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचनों से संबोधित नहीं करना चाहिए, ओछे शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए, तू तड़ाक वाली भाषा का उपयोग संबोधन के लिए नहीं करना चाहिए। हमारे साधु साध्वी जब भी किसी ग्रस्त से भी बात करते हैं या उसको संबोधित करते हैं तो वे श्रावक जी या श्राविका जी ऐसी ही प्राय भाषा का प्रयोग करते हैं, अथवा देवानुप्रिय, धर्मानुरागी, ऐसी उच्च कुलीन भाषा का वो उपयोग करते हैं, लेकिन किसी भी रूप में हल्की या ओछी भाषा का उपयोग नहीं करते। तो यहां कहा कि ओहारिणीम अप्रियकारिणीम च, निश्चयकारी भाषा, अप्रियकारी भाषा अथवा जिससे अप्रियता पैदा हो इस प्रकार की भाषा, ऐसी भाषा का वो प्रयोग नहीं करते। भाषम न भाषे जा, ये इतनी जो ऊपर बताई, अवर्णवाद, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, प्रत्यनीक भाषा, उसके मुंह के सामने ही उसके प्रति कटु भाषा का या विरोधी भाषा का प्रयोग करना, मर्मकारी, छेदकारी, भेदकारी आदि भाषा का प्रयोग करना, प्रतिनीक भाषा, ओहारिणीम निश्चयकारी भाषा, अप्रियकारिणीम अप्रिय वातावरण उत्पन्न करने वाली भाषा। ये 4 प्रकार की मुख्य भाषाएं जो है ये पीड़ाजनक है। किसी की अगर निंदा करेंगे और कल जाकर अगले व्यक्ति को पता चलेगा कि मेरे लिए उन्होंने निंदा की है, तो उसको पीड़ा पहुंचेगी। सम्मुख अगर किसी के 4 लोगों के सामने प्रत्यक्ष में अगर उसका विरोध करेंगे, अप्रिय वचन बोलेंगे, कटु वचन बोलेंगे, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी भाषा का प्रयोग करेंगे, तब भी उसको पीड़ा पहुंचेगी। और ओहारिणी निश्चयकारिणी भाषा, कह दिया 4 दिन के बाद आपके क्षेत्र में पक्के आएंगे, और कुछ प्रतिकूलताएं हो गई, वातावरण की प्रतिकूलता हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, दुर्घटना हो गई, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया, मौसम प्रतिकूल हो गया, और फिर नहीं पहुंच पाए। अब नहीं पहुंच पाए तो जिसको वादा किया था, जिसको निश्चय रूप से कार्यक्रम के लिए आने की स्वीकृति दी थी, कार्यक्रम आयोजन करने वाले के मन को दुख पहुंचेगा, उसके मन में पीड़ा पहुंचेगी। इसलिए निश्चयकारिणी भाषा भी पीड़ादायक हो सकती है। निंदा और प्रत्यनीकता तो प्रत्यक्ष में ही पीड़ादायी होती ही है, और जो अप्रियकारिणी है, कटु शब्दों में संबोधन करना, ओछे शब्दों में संबोधन करना, वो भी पीड़ाकारी होती है। तो ऐसी जो पीड़ाकारी भाषाओं का जो प्रयोग नहीं करता, भाषम न भाषिज्जाशया, सदा काल, कभी भी, सर्वत्र, सब काल में, सब देश में, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, जो इस प्रकार की पीड़ाकारी भाषाओं का भाषण नहीं करता है, अर्थात निंदा नहीं करता है, प्रत्यनीक नहीं करता है, निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करता है, और अप्रियकारी भाषा का प्रयोग नहीं करता है, स पूज्यो, वह सर्वत्र पूजनीय होता है, वह सर्वत्र आदरणीय होता है। उसकी बात का, उसकी भाषा का
बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो वल्लभ हो जाता है, लोक वल्लभ हो जाता है, वो प्रिय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, और सर्वत्र उसके जीवन व्यवहार की, उसकी भाषा की प्रशंसा होती है। हालांकि उसको पूजनीय बनने के लिए या प्रशंसा करवाने के लिए ये कार्य नहीं करना है, ये उसके अंतर हृदय से, कि मेरी ओर से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, मेरी ओर से किसी को कष्ट ना हो, मेरी ओर से किसी को बाधा ना आए, कोई मेरे भरोसे रह करके और कल के दिन उसको कोई कष्ट पीड़ा बाधा ना आए, इसलिए, और मेरी आत्मा पे कर्मों की कालिख ना चढ़े, मेरी आत्मा में मलिनता ना बढ़े, इन सारी भावनाओं को ध्यान में रख करके वो ऐसी पीड़ाकारी भाषा का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन व्यवहार जगत में ऐसी भाषा का प्रयोग न करने पर लोग उसके प्रति अपने आप आदर्शील बन जाते हैं और उनको पूज्य मानते हैं। लोगों के मन में अपने आप उनके प्रति प्रियता के भाव, उनके प्रति आदर के भाव, उनके प्रति अहोभाव, बहुमान भाव बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह जरूरी है और व्यवहार दृष्टि से भी यह जरूरी है। हाँ, व्यवहार दृष्टि में एकमात्र जो निश्चयकारिणी भाषा है, उसके लिए व्यवहार में थोड़ी सी बाधा आती है कि कई कई जगह ग्रस्त जीवन में हमको निश्चय भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लेन देन का व्यवहार हो, जहां कोई संबंध का व्यवहार हो, वहां हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसी अनुकूलता होगी भावना रखते हैं। वहां हमको निश्चयकारी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है ग्रस्त जीवन के व्यवहार की अपेक्षा से। पर आध्यात्मिक दृष्टि से निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। जो पूर्ण रूप से आसक्ति के त्यागी होते हैं, पंच महावृतधारी होते हैं, वे किसी भी रूप में निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते। ग्रस्त जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां निश्चयकारी भाषा का प्रयोग किए बिना गृहस्थी का व्यापार, लेन देन, व्यवहार आदि, संबंध आदि, रिश्तेदारी आदि नहीं निभती है, वहां उसे निश्चयकारी भाषा का प्रयोग करना होता है। फिर भी हम जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं हम उसे पूर्ण रूप से निभाएंगे। कदाचित कोई प्रतिकूलता हो जाती है तो हम उसके लिए क्षमा याचना भी करते हैं, पर मुनि के लिए तो निषेध है। और बाकी अवर्णवाद, प्रत्यनीक या अप्रियकारी भाषा मुनि के लिए भी निषेध है, श्रावक के लिए भी निषेध है, एक सदग्रस्त के लिए भी निषेध है। अगर हम अपनी सदग्रस्तता में भाषा के संबंध में इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और बहुत सारी समस्याएं जो खड़ी होती है भाषा के कारण से, भाषा की प्रतिकूलता के कारण से, वे समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी नहीं होगी। शुरुआत में हमने इस बात की चर्चा की थी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो संबंधों को जोड़ता है, और भाषा एक ऐसा भी माध्यम है अगर उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान नहीं रखा जाए, विवेक पूर्वक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए, तो वो संबंधों को बिगाड़ भी देता है, संबंधों को तोड़ भी देता है, और आत्मा का तो पतन कराता ही है। व्यवहार जगत में भी उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, उसके व्यवहार की जो सामंजस्यता है वो बाधित हो जाती है। ऐसी सारी बातों का ध्यान रखते हुए और आत्म कल्याण का लक्ष्य रखते हुए हम हमेशा आगम में बताई हुई शिक्षाओं का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा को हमेशा सम्यक रूप में उपयोग करेंगे, निर्वद्य भाषा का प्रयोग करेंगे। निर्वद्य भाषा से व्यक्ति इहलोक और परलोक में पूज्य बनता है, आदरणीय बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार इच्छा